नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोड़ा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली खबर देखिए, जहां लतरातू डैम में केज कल्चर का उद्घाटन मंत्री शिल्पी नेहा तुर्की ने दी रोजगार की सौगात। रांची जिले के लतरातू डैम में पहली बार केज कल्चर के जरिए मत्स्य पालन की शुरुआत हो गई है। 40 केज स्थापित कर स्थानीय मत्स्य पालन समिति से जुड़े ग्रामीणों को इस नए रोजगार से जोड़ा गया है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तुर्की ने केज कल्चर का विधिवत उद्घाटन करते हुए ग्रामीणों को रोजगार के क्षेत्र में नई सौगात दी है। मंत्री ने कहा कि यह शुरुआत रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। लंबे प्रयासों के बाद लतरातू में पहली बार केज कल्चर आधारित मत्स्य पालन संभव हुआ है, जो लापुंग जैसे सुदूरवर्ती इलाके के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह केवल शुरुआत नहीं, भविष्य में बड़े स्तर पर केज कल्चर के जरिए ग्रामीणों को अधिक रोजगार और मुनाफे का अवसर भी मिलेगा। इस अवसर पर मत्स्य पालकों को जाल, लाइफ जैकेट, केज हाउस और नाव का वितरण किया गया। मौके पर लापुंग सीओ पंकज कुमार, मुखिया अलका तिर्की, मुखिया संतोष तिर्की, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष जयंत बारला, जिला मत्स्य पदाधिकारी जयंत कुमार, जनविजय पाठक, पवन ठाकुर, चरवा उरांव सहित कई लोग मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां झारखंड में 2026 बोर्ड परीक्षा की तारीखें घोषित। मैट्रिक इंटर 3 फरवरी से। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने वर्ष 2026 की मैट्रिक और इंटर परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। परिषद के अनुसार दोनों परीक्षाएं 3 फरवरी से शुरू होगी। मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी तक और इंटर परीक्षा 23 फरवरी तक चलेगी। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। मैट्रिक की परीक्षा पहली पाली में सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक, वहीं इंटर की परीक्षा दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से लेकर 5:15 तक ली जाएगी। छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। जैक ने परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर तय की है। मैट्रिक के एडमिट कार्ड 16 जनवरी से और इंटर के एडमिट कार्ड 17 जनवरी से आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। इसके बाद स्कूल द्वारा इन्हें विद्यार्थियों को वितरित किया जाएगा। परीक्षा समाप्त होने के बाद प्रैक्टिकल परीक्षाएं 24 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक होगी। प्रायोगिक सामग्री डीओ कार्यालय से संस्थानों को उपलब्ध कराई जाएगी। अतिरिक्त एवं प्रैक्टिकल अंकों को 25 फरवरी से 9 मार्च के बीच ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। जैक अधिकारियों ने बताया कि यदि मूल्यांकन कार्य समय पर पूरा हुआ तो मैट्रिक और इंटर के परिणाम अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जारी कर दिए जाएंगे। अगली खबर देखिए, रांची में शिक्षा के लिए भिक्षा मार्च में आजसू छात्रों का सख्ती प्रदर्शन। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर उग्र विरोध। रांची में शिक्षा के लिए भिक्षा जन आक्रोश मार्च के दौरान आजसू छात्र संघ ने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। बापू वाटिका से शुरू हुई रैली राजभवन की ओर बढ़ी, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों से मार्च को कई बार डाइवर्ट किया। मछली घर, कांके रोड, रातू रोड के आसपास छात्रों और पुलिस के बीच काफी तनातनी भी हुई। अंत में छात्रों ने फ्लाईओवर के पास बैठकर वर्तमान सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने छात्र नेताओं को राजभवन जाकर अपना ज्ञापन सौंपने की अनुमति दी। मार्च में रांची के साथ लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह और कई जिलों के छात्र भी शामिल हुए। सभी की मुख्य मांग लंबित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का तत्काल भुगतान और ई-कल्याण पोर्टल की पारदर्शिता थी। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रवृत्ति में हो रही देरी ने लाखों छात्रों की पढ़ाई और भविष्य को खतरे में डाल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा और अन्य नेताओं ने साफ कहा कि आंदोलन छात्रों के अधिकार और न्याय के लिए है और छात्रवृत्ति जारी होने तक जारी रहेगी। वरिष्ठ नेता संजय मेहता ने भी कहा कि सरकार छात्रों की आवाज अनसुनी कर रही है, इसलिए वे सड़क पर उतरने को मजबूर हुए हैं। अगली खबर देखिए, जहां सोनाहातू में वीर बुली महतो की भव्य प्रतिमा का अनावरण, आजादी के नायक को दिया गया सम्मान। सोनाहातू के भगवाड़ी मोड़ पर गुरुवार को स्वतंत्रता सेनानी वीर बुली महतो की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। कार्यक्रम में सिली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी देवेंद्रनाथ महतो ने उनके वंशजों, ग्राम प्रधान और अपाहन के साथ मिलकर प्रतिमा का उद्घाटन किया। सभी ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और वंशजों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इससे पहले देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने सोनाहातू बाजार टांड से तिरंगा यात्रा निकालकर कार्यक्रम स्थल तक मार्च किया। अनावरण के दौरान महतो ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी की विचारधारा अमर होती है और उनके संघर्ष से प्रेरणा लेकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जारी रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन ने कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन जनता के सहयोग से आयोजन सफल रहा। कार्यक्रम में बुली महतो के आंदोलन पर आधारित नाटिका का मंचन किया गया और स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और सेनानी के वंशज उपस्थित थे। बुली महतो का जन्म 27 नवंबर 1785 को कुराड़ी गांव में हुआ था और 14 जून 1834 को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई काला पानी की सजा के दौरान उनका निधन हो गया था। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड में हेल्थ रेवोल्यूशन 15 लाख कवर और डिजिटल हेल्थ कार्ड की बड़ी घोषणा।
रांची में झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री आबा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पर आधारित राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया। BNR चाणक्य होटल में हुए इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी निर्णय इसी सोच के साथ लिए जाएंगे। कार्यक्रम में डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि झारखंड स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। वहीं NHA के CEO डॉक्टर सुनील कुमार बनवाल ने झारखंड के डिजिटल और पारदर्शी स्वास्थ्य मॉडल की सराहना की। सरकार ने जल्द ही सभी लाभुकों को डिजिटल हेल्थ कार्ड देने और 15 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुरक्षा लागू करने की घोषणा की। मंत्री ने निजी अस्पतालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि मरीज के शव को रोकना गंभीर अपराध है और ऐसे करने वाले अस्पतालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सरकार ICU, NICU और CCU के रेट भी फिक्स करने जा रही है ताकि मनमानी बिलिंग पर रोक लग सके। राज्य के अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों की स्थापना, CT स्कैन, MRI जैसी सेवाओं को जल्द शुरू करने की भी घोषणा की गई। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अस्पतालों को सम्मानित किया गया। मंत्री ने कहा कि उनकी प्राथमिकता सिर्फ जनता की सेवा की है। अगली खबर देखिए, जो IAS विनय चौबे पर नया आरोप, पूर्व पार्टनर ने लगाया करोड़ों की धोखाधड़ी और साजिश का की। रांची में IAS विनय चौबे और उनके करीबी कारोबारी विनय सिंह पर एक और गंभीर मामला दर्ज हुआ है। डोरंडा निवासी दीपक कुमार ने जगन्नाथपुर थाना में दोनों पर आपराधिक साजिश, जालसाजी, धमकी और करोड़ों के व्यवसाय पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है। दीपक कुमार पहले विनय सिंह के बिजनेस पार्टनर थे और दोनों में मिलकर नक्सीजन सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी, जिसे महिंद्रा एंड महिंद्रा की कैपिटल डीलरशिप भी मिल चुकी थी। दीपक का कहना था कि इसी दौरान IAS विनय चौबे से उनकी मुलाकात कराई गई, जिसके बाद दोनों की नजर अब कंपनी के मुनाफे पर टिक गई। आरोप है कि विनय चौबे ने उनके प्रभाव का इस्तेमाल कर दीपक को व्यवसाय से हटाने की योजना बनाई। उनके भाई को दीपक की दूसरी कंपनी में ऊंचे पद पर बैठा गया और 2006 में पलामू में पदस्थ रहने के दौरान टेंडर की आमदनी पर कब्जा करने की कोशिश की गई। दीपक का दावा है कि उन पर दबाव बनाने के लिए पलामू और रांची में फर्जी आपराधिक मामले दर्ज करवाए गए और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। दीपक का आरोप है कि जाली हस्ताक्षर से शेयर ट्रांसफर, बैंक खाते का दुरुपयोग और पत्नी के नाम निदेशक नियुक्ति पर कंपनी पर कब्जा कर लिया गया। अब उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अगली खबर देखिए, पाकुड़ से है, जहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता और शपथ कार्यक्रम आयोजित। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पाकुड़ में जन लोक कल्याण परिषद द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता और शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त मनीष कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने छात्राओं से बाल विवाह के दुष्परिणामों पर विस्तार से बातचीत की और बताया कि यह न केवल शिक्षा में बाधा डालना है, बल्कि स्वास्थ्य और भविष्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। उपायुक्त ने सभी छात्राओं को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक रहने और समाज में भी जागरूकता फैलाने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में बनाए गए पेंटिंग और ड्राइंग को देखकर उपायुक्त ने बच्चों की प्रतिभा की प्रशंसा की। साथ ही उन्हें 10वीं और 12वीं की तैयारी कर रही छात्राओं से बातचीत कर उन्हें बेहतर परिणाम लाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पाकुड़ जिला को बोर्ड परीक्षा में शीर्ष स्थान पर लाने का लक्ष्य है, जिसके लिए सभी छात्राओं को पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करनी होगी। उपायुक्त ने छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 12वीं के बाद स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण लेने की सलाह दी, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। इसके बाद उन्होंने विद्यालय के किचन का निरीक्षण किया और भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का भी समीक्षा कर संतोष जताया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी परिषद के पदाधिकारी, वार्डन और शिक्षिकाएं मौजूद थी। अगली खबर देखिए, जो CM हेमंत सोरेन ने नेमरा में शहीद सोबरन सोरेन को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। गांव से राजधानी तक पहुंचा सरकार का संदेश। नेमरा में शहीद सोबरन सोरेन की 68वीं शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के संघर्ष और त्याग को याद करने का अवसर है। मुख्यमंत्री ने शहीदों के बलिदान और झारखंड की मिट्टी में दर्ज शहादतों को याद करते हुए कहा कि आज की पीढ़ी की जिम्मेदारी बड़ी है और राज्य के विकास व हक अधिकार की रक्षा के लिए एकजुट रहना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं और गाँव की अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने गाँव, गरीब और किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं जमीनी स्तर पर लागू की हैं। महिलाएं अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं और स्वावलंबन की राह पर बढ़ रही हैं। 28 नवंबर को सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने 10,000 युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र देने की भी घोषणा की।